एमसीडी पर किसका होगा राज? एमसीडी चुनाव में क्या हैं जनता के बड़े मुद्दे? एमसीडी चुनाव में नेताओं ने किए कौन कौन से बड़े वादे? जनता की आवाज बनने और नेताओं के वादे सुनने दिल्ली की गलियों में पहुंच रही है चुनाव यात्रा। नमस्कार, मैं अंकित जायसवाल। हम बात कर रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज़ से। हम यहाँ पे आए हैं हमारे कॉलोनी में, जहाँ पे भाजपा की रैली शुरू होने वाली है। अभी माहौल क्या है, चुनाव में क्या बातें होने वाली है, हम आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम दिव्या जायसवाल है। जी दिव्या जी, आप बताना चाहेंगे, अभी रैली में आप आए हैं, अभी एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, इन चुनावों में आपके लिए आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा तो सबसे पहले सफाई, पानी का। उससे ज़्यादा जो है, जो सीवरेज इतने ज़्यादा जाम रहते हैं, जहाँ जगह जगह पे गंदगी फैली रहती है, वो सारा है। पार्क में कभी भी सफाइयाँ नहीं होती, पेड़ वैसे के वैसे खड़े रहते हैं। इवन लोगों को इतनी परेशानियाँ उठानी पड़ती है, पानी और सीवर का पानी मिक्स हो जाता है, तो पानी पिए क्या इंसान? सबसे बड़ी समस्या यही है। जी, क्योंकि आप इस रैली में आए हैं तो जाहिर सी बात है आप भाजपा को सपोर्ट करती हैं। अब भाजपा पिछले 15 सालों से एमसीडी में है, तो अभी आपका क्या उम्मीद क्या है कि अभी जो आने वाला क्या बदलाव आने वाला है? जी, अभी तो शरद कपूर जी काफ़ी फेमस भी हैं और लोगों के बीच, जनता के बीच में जो है काफ़ी इनकी मान्यता भी है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारी उम्मीद ये है कि हमारी उम्मीद पे खरे उतरेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया कि अभी शरद कपूर जी आने वाले और इनको पूरा उम्मीद है कि वो हमारे उनके बातों पे खरा उतरेंगे। आइए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। जी सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा विनोद चावला। जी विनोद चावला। जी विनोद जी, आपके अपने मुद्दे क्या है सबसे पहली बात, और आपकी उम्मीद क्या है? सेम मुद्दे ही हैं, पानी की कोई प्रॉब्लम है, सीवर की प्रॉब्लम है, बड़ी परेशानी है यहाँ पर। ये थोड़े मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे तो पब्लिक को राहत मिल जाएगी। मैं भी आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि 15 साल से बीजेपी है और दोबारा से इलेक्शन में आए हैं, तो अभी नया बदलाव क्या है, नए मुद्दे क्या हैं आपके लिए? नए मुद्दे तो देखो ही, साफ़ सफाई है। साफ़ सफाई, गार्डन बड़े गंदे रहते हैं, सफाई नहीं है, कर्मचारी आते नहीं हैं, कभी आते हैं 15-15 दिन आते ही नहीं हैं। तो अभी सफाई अभियान का कार्यक्रम चलेगा तो अच्छा हो जाएगा। चूँकि अभी अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी को बड़ा कंटेंडर माना जाता है, तो उन्होंने भी कहा कि हम आएंगे तो बड़ा बदलाव लाएंगे, तो उससे आपका क्या, आप क्या समझते इस बारे में? देखो ये कहने और करने में फ़र्क होता है। जब तक आदमी कह रहा है तो फ़र्क है, जब कुछ करेगा तभी पता लगेगा ना, ऐसे कैसे पता लगेगा? अभी तो सबकी चर्चा जय जयकार है। अब देखो वक्त आने में पता चलेगा। तो चूँकि इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की जो बातें हैं और केवल बातें ही हैं। जी सर, अपना नाम बताएंगे सर? अरविंद मानसिंह का। जी हाँ, अरविंद जी, आप बताना चाहेंगे अभी जो रैली स्टार्ट होने वाली है और जो एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, उन चुनावों में आपके लिए आपकी परेशानी क्या है और आपके लिए क्या मुद्दा है? हमारी परेशानी जो थी, शरद कुमार जी हमारे यहाँ आए थे, हमने पूरे मोहल्ले वालों ने सबने मिलके उनको सब अपनी अपनी समस्याएं बताई थी। वो इस चीज़ को एग्री किए थे। पिछली बार भी जो पार्टी रही है, काम उनके टाइम में भी हुआ, लेकिन वो संतोषप्रद काम नहीं हुए। अभी हमको उम्मीद है कि शरद कपूर हमारे लिए बढ़िया काम करेंगे। हमारे मोहल्ले में रोड्स कटिंग काफ़ी जगह हो रखी है, पार्कों का रख रखाव है, पेड़ों की कटिंग है, उनका रख रखाव है। यही मेन मुद्दे होते हैं, सीवरेज वगैरह, पानी वगैरह, यही मेन मुद्दे होते हैं एमसीडी से रिलेटेड। तो हमको उम्मीद शरद कपूर से ही है। क्योंकि आपने बताया कि पिछले जो हमारे आपके उम्मीदवार थे यहाँ पे जो थे, उन्होंने मतलब संतोषजनक काम नहीं किया। संतोषजनक काम नहीं हुआ। काम उनके टाइम में भी हुए हैं, नो डाउट, लेकिन संतोषप्रद नहीं हुए। क्योंकि सरकार तो इन्हीं की थी ना, भाजपा की पार्टी यहाँ पे रूल कर रही थी 15 साल, भाजपा ही है। हाँ, तो शरद कपूर से हमको उम्मीद है कि वो एक्टिव पर्सन है और हम उनको काफ़ी टाइम से जानते भी हैं, और उम्मीद है कि वो बढ़िया काम करके दिखाएंगे। हम उनके साथ हैं। अपना नाम बताइए प्लीज़। सात्विक। सात्विक जी, सात्विक जी, अभी आप यंग हैं, तो अगर मैं बात करूँ एमसीडी के चुनाव के, बेसिकली चुनाव आने वाले हैं, तो एज ए यंग आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं, यंग यूथ को, तो आपके लिए क्या मुद्दे हैं और क्या आपकी उम्मीदें हैं? एक तो मैं कहना चाहूँगा, आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं पहली बार वोट कर रहा हूँ, और सेकेंडली जो मेरी कॉलोनी है उसके अंदर आई एम द यंगेस्ट जो यहाँ पे है, सो मैं इन सब के सानिध्य में यहीं खड़ा हूँ। सो आई एम जस्ट लिसनिंग टू एवरीबडी एंड मेकिंग माई माइंड किसको वोट करूँ किसको नहीं। चूँकि आपने बताया आपको फर्स्ट टाइम वोट करने वाले हैं, तो
आपके दिमाग में भी कुछ आइडियाज़ होंगे एमसीडी चुनाव के लेकर, कुछ उम्मीदें होंगी, आप क्या चाहते हैं आपके उम्मीदवार से? एज एवरीवन सेड इन माई कॉलोनी के बैडमिंटन कोर्ट बनना चाहिए, आई वॉन्ट अ बैडमिंटन कोर्ट देयर, और हमने प्रत्याशी को बोला भी है बैडमिंटन कोर्ट के लिए। तो क्या लगता है जो शरद कपूर जी की आप रैली में हैं, तो आपकी उम्मीदें क्या है? ये आपके जो उम्मीदें हैं, जो आपकी सोच है, उन पर खरे उतर पाएंगे? लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो आइए किसी और से बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम तुषार सेठ है, मैं यहाँ का युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ बीजेपी का। काफ़ी सालों से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और जैसा कि आपको अगर व्यू मेरा चाहिए इस पर्टिकुलर इलेक्शंस पर, देखिए शरद कपूर जी के बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा पक्की है कि लोग उनको एटलीस्ट अकाउंटेबल बना सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे अध्यक्ष 3 साल से हैं और यहाँ पे प्रत्याशी बनने से पहले भी काफ़ी सालों से लोगों के बीच रहे हैं, काम करते रहे हैं। यहाँ का एक लोकल फेस है, पार्टी ने पहली बार किसी लोकल कैंडिडेट को यहाँ पे टिकट दी है, तो आई थिंक लोगों के बीच रहने वाले किसी मनुष्य को ही हमारा पार्षद बनना चाहिए। आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन बात आपसे क्वेश्चन सेम है। 15 साल से भाजपा एमसीडी में है, अब शरद कपूर भी आए हैं, नया चेहरा आपने बताया, उनके आने से ऐसा क्या बदलाव आ जाएगा? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एमसीडी के चुनाव कैंडिडेट बेस्ड चुनाव होते हैं। यहाँ के लोकल इश्यूज हाईलाइट होने बहुत ज़रूरी है। अगर आप आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो देखोगे तो उन्होंने क्या बोला है कि 3 कूड़े के मैदान है, हम लोग ये क्लियर कर देंगे, वो क्लियर कर देंगे। अरे भैया, लोकल इश्यूज़ क्या है? यहाँ पे लोगों से आप पूछेंगे, सैनिटेशन का इशू है, सीवेज का इशू है, पार्किंग का इशू है। ये छोटे छोटे ऐसे इशूज़ है जो एक निगम पार्षद ही क्लियर कर सकता है। तो निगम पार्षद का जो इलेक्शन होता है, पार्टी बेस्ड इलेक्शन नहीं होता, कैंडिडेट बेस्ड इलेक्शन होता है। अभी हमारे को पार्टी ने एक ऐसा कैंडिडेट दिया है जो एजुकेटेड है, जिसके ऊपर कोई किसी की भी किस्म का दाग नहीं है। यही अगर हम लोग आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट देखते हैं तो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उनको मार्केट के 10 करोड़ रुपए भी देने हैं। अब वो 10 करोड़ रुपए कैसे देंगे ये हम लोग सारे जानते ही हैं। तो आई थिंक हमें एक ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहिए जो लोगों के बीच रह के काम करे, जिसको हम लोग कल को जाके बोल सकते हैं कि हमें ये काम चाहिए और ये काम कराना है। जैसे हमने बात किया और हमने समझा कि पार्टी ने इस बार लोकल चेहरे को सपोर्ट किया है, उनको उतारा है, और बाकी की खबरों जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं, प्रभा साक्षी न्यूज़। धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।